हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है। शनिवार का दिन है। डेट है आज 25 जनवरी और अभी सुबह का टाइम है। सुबह से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। साथ साथ मेरे घर के काम भी शुरू हो गए हैं। तो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है मेरा मशीन लगाना। मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े धुलते हैं और साथ साथ मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6 और 6 बजे ही आप लोग देख रहे हो कितना मतलब आजकल मौसम इतना अच्छा होता है, हवाएं चलती हैं बराबर, लेकिन धूप निकलती है। सुबह सुबह ही धूप निकल आती है, बड़ी चमकीली और सफ़ेद धूप। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया है, लेकिन सर्दी बराबर है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप निकल आती है सुबह सुबह, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिए हैं मशीन लगाने के बाद और अपने घर के काम शुरू कर दिए हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि छुट्टी वाले दिन भी मैं अपने घर के सारे काम किस तरह से करती हूँ टाइम पर। तो सुबह सुबह सबसे पहले ये ड्यूटी चले गए थे, इनके लिए जो हल्का फुल्का सा जो नाश्ता होता है बना के देना होता है वो दे दिया था। उसके बाद बच्चे सो रहे हैं और मैंने अपने काम शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जो मेरा वो काम होता है जो रात का फैला हुआ होता है, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं वो रात को प्रेस करके रख देती हूँ, जगह पर नहीं रखे जाते। कुछ दिन ऐसे होते हैं प्रेस नहीं होती, कपड़े फोल्ड करने वाले होते हैं, तो उन्हें मैं सुबह सुबह संगवाती हूँ, उन्हें अपनी जगह पे रखती हूँ। और आज का जो काम था वो था ये राशन रखना। काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए। मैं सोच रही थी किचन में ही रखूँगी, लेकिन अभी जो किचन में बहुत सारी दालें डब्बों में बची हुई हैं, तो जब तक वो दालें ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये थैला इस तरह से तो मैं नहीं रख सकती। तो मैंने राशन को यहाँ अरेंज करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अलमारी को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद जो भी दालें और मसाले हैं उन्हें एक एक करके मैं लगा रही थी कैटेगरी वाइज। जैसे कि पुरानी दालें मसाले जो हैं वो मैंने ऊपर कर लिए हैं और जो नए मसाले वगैरह आए हैं वो नीचे कर दिए हैं, ताकि जो यूज़ हों तो पहले पुराने वाले यूज़ हों। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सारे पैकेट्स अरेंज करी थी। दालें और मसाले वगैरह मैंने ऊपर रख दिए हैं, बाकी साबुन और विम जेल और बहुत सारी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैंने डब्बे में डालकर, बड़े वाले डब्बे में डालकर नीचे रख दिए हैं। उसके बाद घी तेल वगैरह लेकर आई थी, उनके डिब्बे ऐसे ही रख दिए हैं। ये थी चाय पत्ती और खुल भी गई थी। है अभी चाय पत्ती, लेकिन वही है कि बच्चों के हाथ में जब कभी कभी काम आ जाता है तो वो नया ही यूज़ करते हैं। तो बेटी ने खोल ली थी ये चाय पत्ती और इसे मैंने फिर दोबारा से अच्छे से बंद करके रख दिया है यहाँ। तो सारे जो मैंने राशन वाले पैकेट्स थे इसके अंदर रख दिए हैं। उसके बाद कॉलीन से अच्छे से इस अलमारी को ऊपर से और अंदर बाहर से साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, वो हटा रही हूँ और जो भी सामान है उसे साफ़ करके अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ से जो है मेरे मॉर्निंग के काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से डस्टिंग करनी शुरू कर दिया है। किचन वगैरह में भी कुछ नहीं है, बस इनके लिए सुबह नाश्ता बना था, ब्रेड और दूध ये लेकर गए हैं। उसके बाद मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी है, तो अभी मुझे चाय भी पीनी है। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा-सा संगवा देती हूँ, झाड़ू बुहारी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं तसल्ली से बैठकर चाय पीऊँगी। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से फैला हुआ है और इस तरह से फैले मैं अगर मैं अपने लिए मतलब टाइम होते हुए भी मैं बैठ जाऊं और चाय वगैरह लेकर फ़ोन वगैरह देखने, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से पहले मैंने अपने घर के काम करने मतलब संगवाना शुरू कर दिया है। उसके बाद तसल्ली से बैठकर चाय पीऊँगी। तो यहाँ से ये टेबल मैंने अच्छे से अरेंज कर दी है साफ़ करके, और ये थैले में पड़ी हुई थी विक्स जो कि मुझे रखनी है अंदर, और इसका मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं था कि विक्स भी मैं लेकर आई हूँ। वो तो ये है कि अब थैला झाड़ के इसकी तह बनाने लगी तो विक्स भी मुझे मिल गई। तो यहाँ मैंने इस थैले को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है, इसे रख दूँगी इसकी जगह, विक्स को रख दूँगी उसकी जगह। उसके बाद ये जो नीचे गद्दा है इसे मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। इसके ऊपर ना हल्की सी चाय पत्ती गिर गई है, तो वही मैंने अच्छे से झाड़ दी है। अच्छे से साफ़ करने के बाद, अरेंज करने के बाद यहाँ आ गई थी मैं, क्योंकि बराबर में मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। एक बार के कपड़े मैं फैला कर चली गई थी, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी हैं, साथ-साथ मेरे भी सूट्स हैं। तो इन्हें मैं ड्रायर में डाल गई थी और अब ये सूख गए हैं, तो इन्हें मैं फैला दूँगी और जो कपड़े धोने हैं वो डाल दूँगी मशीन में।
क्योंकि 2 दिन में मैं कपड़े धुल रही हूँ। पिछले कपड़े थे, पहले मैंने उन्हें सँगवाया, उसके बाद अभी मैंने 2 दिन के बाद कपड़े लगाए हैं। तो यहाँ 2-2 यूनिफ़ॉर्म हो रही थी, स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म बच्चों की और डेली वाली यूनिफ़ॉर्म। तो दोनों यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह सब धुल दी हैं, साथ-साथ अपने कपड़े भी धुल दिए हैं। आज इनके कपड़े नहीं थे और बस कपड़े वगैरह फैला दिए हैं बाहर, उसके बाद और कपड़े डाल दिए हैं और अब आ गई थी मैं अंदर डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ मैंने ये चेयर जो रखी हुई थी, इन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया है। साथ ही ये कुछ छोटे मोटे फीते वगैरह इस तरह से टंगे हुए थे जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इन्हें मैंने ये जो पर्स है इसमें डाल के और यहाँ टांग दूंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा और जो चीज़ें यूज़ वाली हैं वो अपना अंदर रखी रहेंगी। तो इस तरह से मैंने ये थैले में करके डाल दिए हैं। उसके बाद शूज़ वगैरह बच्चों के होते हैं, उन्हें रख दूंगी मैं बाहर। चप्पल वगैरह फैली हुई होती हैं क्योंकि मुझे लगानी है झाड़ू, और झाड़ू लगाने से पहले अच्छे से सामान जो इधर उधर फैला होता है उसे संगवा दो, तो फिर झाड़ू लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट से झाड़ू निकल जाती है। तो वहाँ से सब करने के बाद मैंने कॉलीन ले लिया था, शीशा साफ़ कर दिया है, साथ साथ ये पेंटिंग थी, इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके ऊपर रोज़ कपड़ा लगाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके नीचे है टेप डबल साइडेड। अगर हम इसे रोज़ इस तरह से साफ़ ना करते तो वो ढीला हो जाता है और मुझे लगता है कि ये गिर जाएगी, इसलिए मैं इसे डेली मतलब इस तरह से दबा देती हूँ और ये पेंटिंग साफ़ भी हो जाती है। उसके बाद शीशा साफ़ किया, उसके बाद उधर से डस्टिंग करके आ गई हूँ किचन में। और जी, बच्चे भी सो रहे हैं तो बच्चों को मैं नहीं उठाऊँगी, छुट्टी का दिन है, तब तक सोएंगे तो ठीक है क्योंकि ठंड हो रही है। और फिर वही है, अपना टीवी ववी देखने बैठ जाएंगे। ये तो है नहीं कि बच्चे सुबह सुबह उठते ही अपना पढ़ने लग जाएंगे, तो जब तक लेटे हैं ठीक है। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय और साथ ही मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो दूध की जो गैस है वो कम कर दी है, चाय पत्ती चीनी डालकर अदरक कूट कर रख दूंगी कम आँच पे, और बाकी जो डस्टिंग रहती है अभी वो कर दूंगी और उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर लगाऊंगी अपने घर में अच्छे से बैठकर झाड़ू। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक सारे काम अपना करती रहती हूँ। वही है कि सुबह थोड़ा सा आलस आता है उठने में। अगर एक बार टाइम से उठ जाओ और काम अपने स्टार्ट कर दो तो फिर हमारे सारे काम आगे ही आगे होते रहते हैं, फिर हमें सोचने की या बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर सुबह सुबह हम लोग फ़ोन देखने में या तो किसी से बातें करने में लग जाए तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। चाहे किसी से फ़ोन पे बातें भी करनी हो, उसमें भी ज़्यादा नहीं तो आधा 1 घंटा हमारा आराम से बीत जाता है। और अगर हम किसी का व्लॉग्स वगैरह देखने लग जाए उसमें भी बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर सुबह सुबह हमें अपने टाइम से काम करने होते हैं तो अपना टीवी में लगाइए गाने, फ़ोन वगैरह सब साइड रखिए और बस अपने घर के कामों में लग जाइए। तो इसी तरह से मेरे काम चल रहे हैं। फ्रिज की मैंने डस्टिंग कर दी है, चाय भी मेरी उबल गई है अच्छे से, और मैंने इसमें अदरक कूट कर डाल रखी थी वो डाल दी है और दोबारा से चलाकर और गैस कम करके आ गई थी इधर। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको कपड़े, मैंने ठाकुर जी के कपड़े इस वाले डब्बे में रख दिए थे क्योंकि उस वाले डब्बे में आ नहीं रहे थे पूरी तरह से। और ये जो प्लास्टिक की टोकरी में आप कपड़े देख रहे हो ये मुझे धोने हैं अभी, तो इन्हें भी मैं रख दूंगी किचन में ही, क्योंकि मैं ठाकुर जी के कपड़े किचन में ही धोती हूँ। और ये हैं ठंडे कपड़े, कुछ धुले हुए भी हैं लेकिन कुछ अनधुले भी हैं, तो सारे ही कपड़े मैंने रख दिए थे। तौलिया वगैरह भी है भगवान जी के, तो सारे ही मैं धुल दूंगी, टाइम मिलेगा आज तो। उसके बाद चाय पी, चाय के साथ मैंने पहले पिया पानी, पानी के बाद मैंने पी चाय, चाय पीने के बाद अब आ गई हूँ मैं अपने रूम को अच्छे से अरेंज करने। बच्चे तो उस रूम में सो रहे हैं दोनों, ये रूम तो रात में बच्चे पढ़ते हैं या तो फ़ोन वगैरह देखते हैं या मेरा काम होता है उसके लिए है, कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ ये रजाई फैली पड़ी थी, इसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया और रख दिया है इस तरह से। और उसके बाद बेडशीट झाड़ के और तकिए लगा दूंगी, और ज़्यादा सामान है नहीं इस रूम में तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, तो बस ये करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, सुबह की झाड़ू। क्योंकि सुबह सुबह इसलिए लगाई थी, ये गए थे और काम भी फैला पड़ा था, तो पहले मैंने सब समेटा है, अच्छे से डस्टिंग वगैरह की है और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। और इस रूम से मैंने झाड़ू निकालनी शुरू कर दी है।
तो यहाँ से झाड़ू निकालने के बाद दूसरे रूम से भी मैं झाड़ू निकाल कर ले आई थी और इस तरह से बैठकर आराम से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और जीने में भी लगा कर आई। जीने का और पोछा वगैरह मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो जो मेन मेन काम थे वही मैंने शूट किए और शूट करने वाला भी कोई नहीं होता, फिर इधर से उधर और उधर से उधर ट्राइपॉड लेकर घूमते रहो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है। और सुबह सुबह में तो बस ये रहता है कि फटाफट से हमारा घर साफ़ सुथरा हो, अपना पूजा वगैरह करें और हम अपने काम से फ्री हों। तो बस इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। झाड़ू मैंने लगाई पूरी नीचे तक, जीने तक लगा कर आई। उसके बाद जो कपड़े ड्रायर में डाले थे वो डाले और ये दरी वगैरह सब धुल चुके हैं। कपड़े मेरे हो गए हैं पूरे अच्छे से वॉश, सारे कपड़े फैला दिए हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक धूप नहीं रहती। सुबह मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद फिर यहाँ पूरा दिन धूप नहीं रहती। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह-सुबह सबसे पहले मैं कपड़े ही डाल दूँ, जो भी धूप हो उसमें हल्की-फुल्की धूप में अपने कपड़े सूख जाएँ। तो कपड़े फैला कर आ गई थी, साथ-साथ मशीन को भी अच्छे से साफ़ करके और उसे ढककर आ गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि बाहर की सारी मेरी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं। किचन रहती है तो यहाँ मैंने किचन में आकर काम शुरू कर दिए हैं। ये कपड़े धुले हुए थे, सूख गए तो इन्हें रख दूँगी अपनी जगह। आज बनेगा नाश्ते में बच्चों के लिए पास्ता क्योंकि परसों मैंने टिफ़िन में उसे पास्ता दिया था, उसका टिफ़िन गिर गया था तो उसने परसों से मतलब जिद लगा रखी है कि मुझे पास्ता खाना है, पास्ता खाना है, तो आज तो वो पास्ता ही खाएगा। तो मैंने पैकेट खोला था डब्बे में डालने के लिए, साथ ही मैंने कटोरे में डाल कर रख दिया है। ये बनेगा आज बच्चों के ब्रेकफास्ट में। और मैं पास्ता मैगी वगैरह नहीं खाती हूँ तो रात बनाया था पालक पनीर, तो वो रखा हुआ है तो अपने लिए 2 रोटी सेक लूँगी और मैं पालक पनीर के साथ अपना खाना खा लूँगी। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, सुबह की सब्ज़ी शाम को और शाम की सब्ज़ी सुबह को। ऐसा नहीं है कि ताज़ी सब्ज़ी ही चाहिए। तो मेरा इस तरह से नाश्ते का जो है प्लानिंग हो गई है। बच्चों के लिए बनेगा पास्ता, मेरे लिए रखा है सब्ज़ी, उसी के साथ खा लूँगी। और दोपहर में बनेंगे छोले। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है और साथ ही अपना गैस स्टोव जो है साफ़ करने लग गई हूँ। कोलीन से ही मैंने रगड़ कर अच्छे से इस चूल्हे को साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये पानी रख दूँगी इधर, इसे भी साफ़ कर दूँगी और इस पानी में मैं भिगोने वाली हूँ छोले क्योंकि रात में मुझे याद नहीं रहा था और अब मैं भिगो दूँगी गर्म पानी से। तो अच्छे से दोपहर तक मतलब फूल जाएंगे और फिर मैं उन्हें उबालने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पानी गर्म होने रखा है, तब तक पानी गर्म होता है तब तक मैंने इधर का जो किचन का समेटने का काम था वो कर दिया है। पानी उबल गया है, आप लोगों ने देखा भी, पूरा उबाल आ चुका है पानी में। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें और इसमें डाल दूँगी मैं छोले। जितने मुझे भिगोने हैं उतने छोले मैं पानी में डाल दूँगी। और छोले का पैकेट निकाल कर लेकर आई हूँ, अभी डब्बे को अच्छे से साफ़ किया है और इसमें मैं डाल दूँगी छोले और जितने छोले भिगोने होंगे उतने डाल दूँगी मैं पानी में। तो इस तरह से मैं भिगो कर छोड़ दूँगी और दोपहर में बनेंगे आज छोले। चावल तो नहीं बनेंगे क्योंकि आज एकादशी है, तो छोले बनेंगे और साथ ही बनेंगे पराठे या तो रोटी। तो ये हो जाएगा हमारा दोपहर के लिए लंच। और नाश्ते में बनेगा बच्चों के लिए पास्ता। तो ये हो गई है हमारी दोपहर तक के खाने की प्लानिंग। दोपहर तक क्या क्या शाम तक का, क्योंकि छोले दोपहर में बनेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि छोले साथ साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, शाम तक अपना आराम से चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं बर्तन रखने। ये रात के बर्तन हैं, अच्छे से सूख गए थे तो इन्हें अपनी जगह रख दूंगी और साथ साथ जो भी 2-4 बर्तन थे सुबह से लेकर अब तक के सारे धो दिए हैं। और बर्तन धोने के साथ साथ ही मैंने अपना सिंक भी अच्छे से रगड़ कर मांज कर साफ़ कर दिया है क्योंकि सिंक साफ़ कर दो तो दूसरी बार के लिए ज़्यादा मतलब गंदा नहीं रहता। जैसे रात में मैं अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ तो अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती, बर्तन वगैरह साफ़ करके सिंक ना धोती तो अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए टाइम टू टाइम दोनों टाइम अपना सिंक अच्छे से साफ़ करें ताकि जो दूसरी बार के लिए हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया था ईज़ी, इसमें चला लिया था गर्म और ठंडा पानी और इसमें भिगो दूंगी मैं कपड़े। किचन मेरा पूरी तरह से साफ़ हो चुका है,
पूरा मतलब वो किचन, चूल्हा और दोपहर से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक के खाने की सारी तैयारी करने के बाद यहाँ मैंने भगवान जी के कपड़े गर्म पानी से धोने शुरू कर दिए थे ईज़ी में। इन्हें अभी तो नहीं सुखाऊंगी क्योंकि अभी तो जगह नहीं है बाहर। तो अभी मैं इन्हें धोकर इस टोकरी में डाल दूंगी कि अच्छे से ये निचुड़ जाएंगे। शाम को अंदर ही फैला दूंगी और कल सुबह इन्हें मैं डाल दूंगी बाहर, एक दिन में सूख जाएंगे क्योंकि ये गर्म कपड़े नहीं है, ठंडे कपड़े हैं। गर्म कपड़े जो होते हैं उन्हें सुखाने में लगता है टाइम। एक आध जोड़ी हैं अगर हम कपड़े तो वो सूख जाएंगे, तब तक अभी और हैं भगवान जी के पास कपड़े। तो इस तरह से मैंने अच्छे से रगड़ कर 2 से 3 बार इन्हें पानी से निकाल कर और धो दिया था और डाल दिया था टोकरी में। और उसके बाद जो सामान इधर उधर फैला पड़ा था किचन का वो समेटा है। और जी उसके बाद आ गई थी मैं, ये डब्बा धोया था सुबह, सूख गया है अच्छे से, तो इसमें डाल दिया मैंने मूंगफली। और उसके बाद जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ था एक दो वो उठा कर रख दिया है। पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब रहता है पोछा लगाना। ये टोकरी भी साफ़ करनी है। और पोछा लगाने से पहले रहता है एक कमरा। बच्चे दोनों उठ गए हैं। एक बेटी तो अभी ब्रश वगैरह कर रही है और बेटा चला गया है जी खेलने, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है और बच्चे आ जाते हैं सुबह सुबह बुलाने। तो वो चला गया है कि मैं आ जाऊँगा 1 डेढ़ घंटे में, तो तब तक वो आएगा, तब तक मैं अपना नहाना धोना कर लूँगी और अपने घर के जो काम हैं वो भी कर लूँगी। और यहाँ मैंने इस रूम में आकर शीशा साफ़ किया अच्छे से स्प्रे करके, और नीचे जो शीशे का काउंटर है वो साफ़ किया। उसके बाद इस टेबल को साफ़ करके इस हीटर के ऊपर कपड़ा मार दिया और उसके बाद मैं कर दूँगी बिस्तर ठीक। बेडशीट्स वगैरह चेंज नहीं करनी है, बस ये है झाड़ कर इसे अच्छे से बिछाना है। और जो भी चीज़ें फैली होती है, बच्चे हैं सोते हैं रहते हैं तो फैलाते ही हैं। पहले वो मैंने समेटी जगह पर रखी, उसके बाद मैंने बिस्तर लगा दिया है। पूरा घर मेरा अच्छे से चमक गया है। अब रहता है लास्ट में ये काम, और ये काम करने के बाद जो रहता है वो रहता है पोछा लगाने का। और पोछा लगाने के बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो मैंने डाल लिया है यहाँ ये क्या बोलते हैं इसे, हार्पिक, और अच्छे से जूने से रगड़ दिया है। ये हार्पिक बाहर ही रहता है, इसे मैं बाथरूम और टॉयलेट के लिए यूज़ नहीं करती। इसे मैं बाहर ये वॉश बेसिन वगैरह और नीचे टाइल्स वगैरह कभी कभी साफ़ करनी होती हैं, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से रगड़ा। उसके बाद इस ब्रश से साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहाने में भी ये नहीं है कि हम लोग नहाने गए और उसके बाद तो तुरंत बाहर निकल आए। बाथरूम में भी हमारे लिए बहुत सारे काम रहते हैं, साफ़ सफाई रहती है, और बिना बाथरूम साफ़ किए तो हम लोग नहा ही नहीं सकते। तो नहाने के बाद मैं आ गई। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा यहाँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने। तो यहाँ जो भी छोटा मोटा हमारा हल्का सा जो मेकअप होता है वो इस टाइम हो जाता है तो हो जाता है। अगर इस टाइम मैं ना करूँ तो मैं बताऊँ कि सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। और पूजा करने से पहले ज़रूरी होता है थोड़ा सा अपना सिंदूर वगैरह लगा लो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ बस मैं वही कर रही थी, और ये सब करने के बाद मैं चले जाऊँगी अपना पूजा करने। और पूजा जो है मैं पूजा शूट नहीं करूँगी, अभी आपको टाइम दिखाऊंगी और साथ ही मैं ये भी दिखाऊंगी कि बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। एक बच्चा तो आ गया है, वो चला गया है नहाने, और बेटी जाएगी नहाने। और नहाने से पहले तब तक मैंने अपने ये समेटे काम, तो उसने अपना अलमारी साफ़ करनी शुरू कर दी थोड़ी बहुत जो भी की। तो टाइम अभी 10 नहीं बजा है, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बेटी को भी पूरा, मतलब पोछा मैंने अच्छे से लगाया है बैठकर। पूरा घर मेरा चमक रहा है। और यहाँ इसने इस अलमारी को भी साफ़ करना शुरू कर दिया है। ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर चुकी है। तो जी आज का वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय।